स्वतंत्रता के बाद अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1956 में दूसरी पंचवार्षिक योजना तैयार की गई थी और इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए थे। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे, तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है, और कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है, और कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़े रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। अभी महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वास्थ्य और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। अभी राष्ट्र के 60 वर्ष के बाद 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आकांक्षाएं निर्मूल और साबित हो गई। आजादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं, और हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की ओर में अलग नहीं बन पाई है, वो इकट्ठा ही रह गई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें हम दलित कहते हैं, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं, और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं और अपने बच्चों को महंगी निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। और दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे ही है।
शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर सा मानता है, लेकिन असली जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर है और स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि यह विफल नहीं हुआ है। अभी पंचवार्षिक योजनाओं पर नेहरू के विचार। अभी मैंने यहाँ पे ये विचार इधर रखे हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे, अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जान समूह के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व हमसे भी ज्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अगले उद्देश्य की और बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी भी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजना को एक ऐसा जीवंत गतिशाली उद्यम बना दे कि वह लोगों की कल आने वाले जिंदगी में बहुत सारा काम कर सके। अभी जिस समय भारत को आजादी मिली थी तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था, तो उस वक्त का ये चित्र है और ये कुछ टिप्पणियां यहाँ पे मैंने दी है जो हमारे पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे दी गई थी। चलिए कि हम लोग इसको देखते हैं कि अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है यहाँ पे और उनके साथ कुछ लोग हैं सोवियत रशिया के, कुछ अन्य देश के। इस तरह से आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत राष्ट्र के 60 वर्ष के बाद कैसे थे, ये आपको लिखने हैं और इस प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखो। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।